हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बाल गोपाल की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं कि जब बाल गोपाल को हम घर में लाते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि लड्डू गोपाल को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो मन में यह बिठा लेना आवश्यक होता है, जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए अपने मन में यह भाव निकाल दें कि यह मेरा घर है, क्योंकि यह लड्डू गोपाल जी का घर हो जाता है। लड्डू गोपाल जी आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार हो जाता है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान दिया जाता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के ही अनुसार लड्डू गोपाल जी की भी सभी चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी होता है। लड्डू गोपाल किसी तामझाम के नहीं, बस प्रेम और भाव के ही भूखे होते हैं। कई लोग लड्डू गोपाल को अपने घर का सदस्य मानते हैं तो कुछ लोग उनके जैसा वर या पुत्र पाने की कामना करते हैं। लड्डू गोपाल को लाना आसान है, लेकिन उनके नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं उनके क्या क्या नियम हैं। लड्डू गोपाल को रोज़ सुबह स्नान कराना होता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं और नहाते हैं, वैसे ही गोपाल को भी नहलाना जरूरी होता है। दिन में 4 टाइम भोग लगाना होता है। क्या आप जानते हैं कि बाल गोपाल को दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है? गोपाल को खीर, माखन, मिश्री और हलवा बहुत प्रिय है, इसलिए प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का भोग जरूर लगाना चाहिए। रोज श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उनका श्रृंगार कराना चाहिए, उन्हें एक सुंदर मुकुट भी पहनाना चाहिए और उनके हाथों में बांसुरी दी जानी चाहिए। बिना बांसुरी के वो कहीं भी नहीं रहते हैं, हमेशा उनके हाथों में बांसुरी रहनी चाहिए। माथे पर चंदन का लेप लगाएं। लड्डू गोपाल को घर में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आप कहीं जाएं तो बाल गोपाल को अपने साथ ले जाएं। अगर घर में कोई सदस्य है तो आप बाल गोपाल को घर में रख सकते हैं। अगर घर में कोई नहीं रहता है तो बाल गोपाल को अपने साथ ही ले जाना चाहिए। रात को सुलाना चाहिए। जैसे हम सोते हैं वैसे ही एक सदस्य की तरह बाल गोपाल को भी सुलाना चाहिए। रात होते ही उनके बिस्तर बदलिए। डेली उनके बिस्तर बदलिए, बेड पर उनके सुलाइए। अलग से उनका एक बेड बनाइए या मार्केट से खरीद कर लाइए और उसी पर लेटाइए। कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप बाल गोपाल को घर में रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, नॉनवेज का सेवन ना करें। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो बाल गोपाल की सेवा ना करें उस समय। अगर घर में कोई सदस्य हो तो उनसे कहलाएं। अगर वो नॉनवेज नहीं खाए हों तो उनसे कहें कि वो बाल गोपाल की सेवा करें। अगर आपने नॉनवेज खाया हो तो बाल गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। आरती के नियम। जब भी आप सुबह उठें बाल गोपाल की आरती करें, शाम को भी उनकी आरती करें। 2 बार आरती करना अनिवार्य है। राधा रानी की मूर्ति आप अपने पास रखें। जब बाल गोपाल को आप रखते हैं तो राधा रानी की भी मूर्ति आप रख सकते हैं। अगर आपके पास राधा रानी की मूर्ति ना हो तो राधा रानी का नाम कागज़ में लिखकर कान्हा के बगल में रख देना चाहिए, क्योंकि कान्हा राधा नाम से ही बहुत खुश होते हैं। इस कारण से अगर राधा रानी की मूर्ति आपके पास ना हो तो या उनकी तस्वीर रखें, नहीं तो किसी कागज़ पर उनका नाम लिखकर उनके बगल में रख देना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं में भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष स्थान होता है। हर घर में इनकी पूजा होती है। कहीं इन्हें लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं इनकी पूजा कान्हा जी के रूप में की जाती है। लड्डू गोपाल जी को भगवान कृष्ण का बाल रूप माना जाता है, जिनकी सेवा ठीक उसी प्रकार की जाती है जैसे कोई अपने नवजात शिशु का पालन पोषण करता हो। अगर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी
आपके घर में विराजित हैं तो आप उनके लिए एक विशेष नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, अगर आप लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो हम मिलते हैं कान्हा के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।